कितनी अंकिता, कितनी निर्भया और न जाने कितनी कितनी ऐसी मासूम लड़कियां, बेटियां कि जिनके साथ आए दिन ये दरिंदगी होती है, उन्हें मौत के घाट उतार दिया जाता है। आखिर हम कब तक सहेंगे? कब तक होगा ये? और इसका इलाज क्या है? क्या कैंडल मार्च ले जाना, मार्च करना, क्या ये समाधान है? क्या इसके बाद फिर कभी नहीं होगा या उसे जल्दी सजा मिल जाती है? 2012 में निर्भया एक बहुत बड़ा कांड हुआ था दिल्ली में, आप सभी लोग जानते हैं। पूरे देश में आंदोलन हुआ था और इतना बड़ा आंदोलन शायद हमने कभी किसी भी चीज के लिए नहीं देखा। बड़ा व्यापक आंदोलन हुआ था, लेकिन हुआ क्या? 2012 से लेके 2020 में आके जो न्याय प्रणाली है, इसको 8 साल में पता चलता है इन्होंने मर्डर करा है, इन्होंने लड़की के साथ दरिंदगी करी है। 8 साल लग जाते हैं इसमें और 8 साल बाद उन्हें फांसी की सजा होती है। और वो भी तब होती है कि ये मामला इतना हाईलाइट था, पूरे देश की इस पर नजर थी, तब जाके ये होता है। अभी आपने देखा हाल ही में कोलकाता में एक ऐसी घटना हुई जिसमें एक डॉक्टर को बेरहमी से उसके साथ दरिंदगी की गई और उसके बाद उसे मौत के घाट उतार दिया गया। और मारा भी इस बेरहमी से कि उसके आंखों से, उसके मुंह से खून बह रहा था। तो आप सोचो, जब हमें सोचने में, जब हम वो सीन सोच रहे हैं कि उसकी आंखों से खून निकल रहा है, उसकी हड्डी टूट गई है, गर्दन की हड्डी टूट गई है, तो कितनी दर्दनाक वो उसकी मौत रही होगी, कितने दर्दनाक तरीके से उसको मारा होगा। तो उस पे क्या बीती होगी और उसके माँ बाप पे कितनी बीती होगी। और जिसने ये किया है, ये कुकृत्य किया है, वो किस मानसिकता का है? मतलब क्या वो इंसान है? इंसान तो बिल्कुल नहीं हो सकता। और अगर वो इंसान नहीं है तो क्यों ना हम, जब कोई जैसे बाघ होता है, बाघ 4-5 लोगों को खा देता है, तो हम आदेश दे देती है सरकार कि उसको गोली मार दो। तो ये इस पागल को या इस ऐसे दरिंदे को हम क्यों, ऐसा नहीं होता कि हाँ भाई इसने इतनी दरिंदगी करी है कि ये पागल है, इसको गोली मार दो, उड़ा दो इसको गोली से। तो ऐसा भी नहीं होता है, उस पर भी केस चलेगा, कैंडल मार्च होगा, लगातार ये चीजें चलती रहेंगी। कब तक होगा ये? लोग कहते हैं कि यार इसने इंसानियत खत्म कर दी। मैं कहता हूं इसने इंसानियत खत्म नहीं करी, ये इंसान है ही नहीं, ये तो हैवान है। हैवान से बढ़कर ये कुछ नहीं। अगर हम उसे इंसान से उसकी तुलना कर रहे हैं तो ये हम उसके साथ उसको मतलब प्रमोट कर रहे हैं, उसको अच्छा दिखा रहे हैं कि वो इंसान है। इंसान हो ही नहीं सकता, इतना गंदा भी इंसान हो ही नहीं सकता। और उसे जीने का, उसे ह्यूमन राइट या उस पे नियम कानून की अगर हम बात करें, इंसानों के लिए होते हैं, ऐसे दरिंदे के लिए कोई कानून नहीं होना चाहिए। उसको सीधे गोली मार देनी चाहिए, फांसी हो जानी चाहिए। और वो कहते हैं ना, एके सादे सब सदे, सब सादे सद जाए। अगर हम एक बार ऐसा कर लेंगे, एक को सजा अच्छे से दे देंगे, तो उसके साथ साथ लाखों, जो हजारों ऐसे गंदी मानसिकता के लोग हैं, उन्हें सबक मिलेगा, वो डरेंगे। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो मेरा आप बहनों से, आप बेटियों से मेरा एक ही सुझाव है। आप चलो ठीक है कैंडल मार्च कर रहे हैं, वो सही है जो भी है, लेकिन मेरा आपसे केवल एक निवेदन है। देखो, सुरक्षा सरकार करे न करे, भाई करे न करे, समाज करे न करे, आपको खुद अपनी सुरक्षा करनी होगी। तभी यही एक इसका समाधान है। आपको क्या करना होगा मेरे हिसाब से, मैं तो ये चाहता हूं कि आप एक चाकू अपने साथ हमेशा रखें। और जहां पे ऐसी घटना, माना जो कोलकाता में अभी घटना हुई है, जब उसको ऐसी बेरहमी से वो उसे मार रहा था, तो वो लड़की आके बढ़ के उसे चाकू घोंप देती तो कितना बढ़िया रहता। कम से कम उसे भी मौत के घाट उतार देती ना, तो ये कम से कम न्याय वहीं पे मिल जाता। लेकिन इससे क्या होता कि इतने ऐसा मैसेज आता कि बहुत सारे लोग जो ऐसा करने की सोचते हैं, वो भी 1000 बार सोचते और कभी ऐसा नहीं कर पाते। तो मेरी आप बहनों से एक निवेदन है कि आप ये प्रोटेस्ट तो कर ही रहे हो कि उसको न्याय मिले, बिल्कुल न्याय मिलना चाहिए और होना चाहिए, ये प्रोटेस्ट भी होना चाहिए। लेकिन उसके साथ साथ मैं आप लोगों को बस आपसे एक निवेदन करना चाहता हूं कि आप पहले तो स्वयं से एक चाकू रखें, सरकार से मांग करें, सरकार से एक प्रोटेस्ट इस पे हो कि हमें, हमारी सेफ्टी आप नहीं कर सकते हैं, सरकार नहीं कर सकती है, पुलिस नहीं कर सकती है, समाज नहीं कर सकता है। क्योंकि हॉस्पिटल जैसे सुरक्षित, हॉस्पिटल तो एक सुरक्षित स्थान है ना, कोई जंगल में उसके साथ ऐसी दरिंदगी थोड़ी ना हुई, हॉस्पिटल में हुई है, जहां इतने लोग आते हैं, इतना इलाज कराते हैं, ऑन ड्यूटी उसके साथ ऐसी चीजें हो रही हैं, तो कितनी बुरी बात है। तो मैं चाहूंगा बहनों, आपसे एक निवेदन है मेरा कि आप सरकार से ये चीज करें, सरकार से एक प्रोटेस्ट ये करें कि हमें अपने साथ हथियार रखने का, सेल्फ डिफेंस में हथियार रखने का और हथियार चलाने का हमें
पूरा अधिकार होना चाहिए। मैं आपसे एक बस यही मेरी विनती है बहनों, बाकी और जो चीज है जो सरकार करती है करे, जल्दी उसको सजा मिले, फास्ट ट्रैक हो, ये तो बातें चलती ही रहती हैं, लेकिन इससे क्या होता है, कितना होता है? फास्ट ट्रैक की बात करते हैं, 12 से लेके 2020 में एक निर्भया को न्याय मिलता है। अंकिता भंडारी आज तक उसे न्याय नहीं मिल रहा है, तो क्या हुआ? अगर अंकिता भंडारी के पास चाकू होता तो वो घोंप देती चाकू, तो बस न्याय कम से कम कुछ तो होता, कुछ बदला तो होता। आज एक दरिंदा वहां पैदा नहीं होता, उसकी इतनी हिम्मत नहीं होती, आज उसने कर लिया तो आपको पता है कि उसका भी कुछ नहीं होगा, एक दरिंदा कहीं और जगह से होगा। ये केवल नाम चेंज हो सकते हैं, एक ऋषिकेश की घटना है, एक कोलकाता की घटना है, एक रुद्रपुर की घटना है, एक दिल्ली की घटना है, एक मुंबई की घटना है, ये केवल नाम चेंज हो सकते हैं। ऐसे दरिंदे हर जगह हैं, हर जगह हैं। तो इन दरिंदों के लिए एक ही समाधान है कि बहनें हमारी जो बहन बेटियां हैं वो अपने साथ एक चाकू रखें, एक हथियार रखें, और ऐसी नौबत जब ऐसी घटनाएं हो तो सीधे घोंप दें बस। तो ये आज की जो मेरी वीडियो थी केवल आप बहनों के लिए थी।